इंग्लिश लफ्ज़ फॉरेस्ट लातिनी ज़बान से अखज़ किया गया है। लातिनी ज़बान का लफ्ज़ फॉरेस्ट से फॉरेस्ट बना है। लातिनी ज़बान में फॉरेस्ट का मतलब चारदीवारी को कहते हैं जो किसी गाँव को दूसरे गाँव से अलहदा करती है। या फॉरेस्ट उस चारदीवारी को कहा जाता है या उस इलाके को कहा जाता है जहाँ पर बहुत कम आबादी पाई जाती हो। लेकिन साइंसी तौर पर फॉरेस्ट की डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं, वो इलाका जो टिम्बर फराहम करता हो। लेकिन लीगली फॉरेस्ट की डिफिनीशन हम किसी भी मुल्क के फॉरेस्ट लॉ या एक्ट के तहत कर सकते हैं। इकोलॉजिकली फॉरेस्ट की डिफिनीशन यानी माहौल को पढ़ने वाले लोग फॉरेस्ट की इस तरह डिफिनीशन करते हैं, वो प्लांट कम्युनिटी जो ज़्यादातर ट्रीज पर मुश्तमिल हो और आम तौर पर क्लोज कैनोपी के साथ हो। फॉरेस्ट्री थ्योरी और प्रैक्टिस का नाम है जो क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट पर मुश्तमिल है। फॉरेस्ट्री भी एग्रीकल्चर की तरह साइंस एंड आर्ट है। फॉरेस्ट के 3 फंक्शन हैं: प्रोडक्टिव या डेवलपमेंट फंक्शन नंबर 1, नंबर 2 प्रोटेक्टिव फंक्शन, नंबर 3 एस्थेटिक फंक्शन। प्रोडक्टिव फंक्शन में हमें वुड, पेपर और एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करते हैं, प्रिसिपिटेशंस को बैलेंस रखते हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कम करते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और मैनी मोर। एस्थेटिक फंक्शन में तफरीही सहूलियात आवाम को फराहम करते हैं। फॉरेस्ट्री मुल्क की इकानमी में अहम किरदार अदा करती है। ममलिकत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट पाई जाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि टोटल रकबे का सिर्फ 5.3% हिस्सा फॉरेस्ट पर मुश्तमिल है। ये फीसद 5.3 दूसरे एशियाई ममालिक से बहुत कम है। मसलन ब्रुनेई में 90% फॉरेस्ट, भूटान में 50%, कोरिया में 49%, फिलिपाइन 43%, श्रीलंका 42% और इंडिया 24.2% है। हुकूमत पाकिस्तान ने 2002 में कौमी फॉरेस्ट पॉलिसी तैयार की, या नेशनल पॉलिसी फॉर द फॉरेस्ट और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहा जाता है। इस पॉलिसी में वो तमाम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज शामिल हैं जिनमें फॉरेस्ट सबसे मेन फैक्टर है। इस पॉलिसी का मेन थीम उन वजूहात को जांचना था और उनको रिमूव करना था जो फॉरेस्ट की डिप्लीशन यानी कमी का सबब बनते हैं। इस तरह का एक मेगा प्रोजेक्ट 1995 में अमल में लाया गया था और उस मेगा प्रोजेक्ट का नाम रचना तो आप एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट था। अगर ये प्रोजेक्ट 1995 में शुरू किया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर अमली तौर पर काम 1995 में शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद एफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट ट्रीज की प्लांटेशन थी। ममलिकत पाकिस्तान ने 2009 को नेशनल ईयर ऑफ एनवायरनमेंट के तौर पर मनाया था और इसका मकसद अवाम को फॉरेस्ट नेज़ ज़राअत की अहमियत से आगाह करना था। हम इसी वक्त फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर में मौजूद हैं और ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं मुख्तलिफ फॉरेस्ट ट्रीज के। क्योंकि हम प्लांट पैथोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हम आपको एक ट्री की तरफ ले जाते हैं जो बिल्कुल डेथ हुआ है। आप देखें इस ट्री को, यहाँ पे होल्स पड़े हुए हैं और ये बिल्कुल बॉटम से लेके टॉप तक बिल्कुल ड्राई हुआ है। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ये पाकिस्तान का मशहूर इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे ट्रीज की ये सूरत देख के अफसोस होता है। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में ऐसे प्लांट पैथोलॉजिस्ट या एंटोमोलॉजिस्ट
کو وہ ہائر کرے جو ان پلانٹس کی پروٹیکشن میں مدد دے سکے۔ اگر یہ پلانٹ پروٹیکٹ ہوں ایفٹ سے، ڈیزیز سے، تو پھر اس سے ملک کو فائدہ ہوگا، ملک کی ترقی ہوگی۔ اب آپ اس ٹری کو دیکھیں، اس میں بھی مختلف پیسٹ نے اٹیکس کیا ہوا ہے، اس میں مختلف ہولز بن گئے ہیں اور ان ہول میں چھپے ہزاروں قسم کے ڈینجرس پیسٹ ہوں گے، اور اس ٹری کا نام بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اکاسیا موڈیسٹا ٹیکنیکلی نیم، اور اردو میں فلائی کہتے ہیں، فیملی لیگونیسی سے اس کا تعلق ہے۔ اس ویڈیو کو آپ کو دکھانے کا مقصد آپ لوگوں کو فارسٹ کی اہمیت سے آگاہ کرانا ہے۔ انشاءاللہ